ठीक है, तो आप लोग वहाँ तक नोट कर लिए हैं। तो आइए थोड़ा 2-4 वो ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपका बोर्ड में डायरेक्ट देता है तो उसको हम देख लेते हैं ताकि बोर्ड में आए तो दिक्कत ना हो। तो पहला छोटू, एक घातीय बहुपद का ग्राफ सरल होती है। सरल बोले जो घातीय बहुपद रहेगा, आप घातीय बहुपद जानते हैं, एक्स प्लस बी के रूप में रहेगा, जो उसका ग्राफ होगा सीधी एकदम सीधा हो जाएगा। ठीक है, यानी ये घातीय बहुपद का जो ग्राफ होगा वो सरल होगा, सीधा होगा। और दूसरा है द्विघातीय बहुपद का ग्राफ परवलय। परवलय क्या होता है सर? ऊपर नीचे होगा, ऊपरोमुखी और ध्रुवमुखी, ऊपर नीचे इसका ग्राफ होगा। और एक क्वेश्चन है बाबू जो एग्जाम में कभी कभी ऐसे पूछता है कि 4x², फिर इसी में दे देगा x3, फिर 4x² तो 6x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे देखिएगा डायरेक्ट सर इतनी घातीय बहुपद है। नहीं छोटू, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा इंतजार कीजिए, इसमें नहीं डालते हैं, भूखा आ गया है। आप लोग भूख आते हैं तो देखते हैं कैसे करते हैं। से मौसी पर कर ये भी कर रहा है, मतलब ये भी भूख आता है ना कि नहीं, देखते हैं। आप जब आपको भूख लगता है तो कॉपी किताब बिक रहे, चल मम्मी बना को आ कोची तो बल मैगी, पहले वो खाना है, एग्ज़ाम जाए भाड़ में। आप लोग ऐसे नहीं करते। सेम यही है कि आपका काम गया भाड़ में सर, पहले हमको खिलाइए दम तक, तो खिलाना पड़ता है। ये भी सारा बेइज्जती करता है बीच में छोटू। ठीक है, बेइज्जती नहीं, इसका काम है, मेरा काम है जो हम अपना करेंगे। ठीक है, तो हम परवलय तक बताए हैं कि द्विघातीय बहुपद का जो ग्राफ होता है परवलय होता है। आज जो क्वेश्चन है बाबू 4x², ठीक है, x² और x3, ठीक है, प्लस 2x प्लस 4 प्लस 5। तो जब भी हम जानते हैं कि क्लास 8 में पढ़ना होता है एक्सपोनेंट, यानी इसको बोले तो घात घातांक पढ़े होंगे आप लोग। तो हम जानते हैं कि अगर जो किसी भी, जैसे कि x है, ठीक है, x के पावर मान लीजिए 2 है, y के पावर 1 है, y ने मतलब कि x के पावर 1 है। जब आधार सेम रहता है छोटू, जब आधार सेम रहता है तो पावर क्या होता है? जुड़ता है, तो ये हो जाएगा x3। ठीक है, अगर जो आपको ऐसे देता y2 x² y के पावर 1, तो हम जानते हैं कि जब आधार अलग अलग होता है तो पावर क्या होता है? घटता है। ठीक है, तो ये होता x के पावर माइनस क्या हो जाता? 1 होता। इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो आपका है 4x² 3x3, तो आप क्या कीजिएगा कि इन दोनों को जोड़िएगा तो 4x क्या हो जाएगा? 4x 5 प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 5। इस प्रकार से आप कहिएगा कि फाइनली जो ये बहुपद है इसका जो घात है वो लास्ट में कितना आया? 5 है, यानी कहेंगे तो हम ये 5 घातांकीय बहुपद है। ठीक है, इस प्रकार से आपको तमाम एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, तो आप बाबू ध्यान से बनाइएगा। ये नहीं कि दूसरा बताए फिर हमें नंबर मेरा ही कट जाए। ऐसे घटना बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। ठीक है, तो आप ये गलती मत दोहराइएगा। और बाकी अगर जो वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो अपने दोस्त के पास शेयर करें। और इन साल तो बात की बात है, हम अगले साल से अगर जो आप लोग के दुआ है हमारे ऊपर, भगवान कृपा बनाए रखे, तो हम अपना खुद एक एप्लीकेशन बनाएंगे, उस पर क्लास 10 के हिंदी मीडियम के बच्चों की तैयारी कराया जाएगा। ठीक है बाबू, जिसमें साइंस पूरा इंस्टीट्यूट मतलब एगो खोल देंगे, मतलब कि साइंस, मैथ, हिंदी, सोशल साइंस टोटल इसी में कराया जाएगा। और यही सिवा स्टडी है क्लास चैनल मेरा रहेगा। और एप्लीकेशन जब आप लोग का आशीर्वाद अगर रहेगा छोटू तो हम अगला साल जरूर एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, बाकी अपने दोस्तों को, और आप लोग की अगर इच्छा है तो बोलिए, हम कमेंट कीजिएगा। अगर आपकी इच्छा है तो कल से हम लाइव में ऑब्जेक्टिव लेकर आते हैं। पहले हम वर्णिका कराते हैं छोटू, बाहर आप लोग कहेंगे कि वर्णिका का है हल्का इसलिए का, नहीं छोटू, वर्णिका आपका एक ऐसा बुक है ना जिससे आपको एक तो देहाती भाषा में याद होगा, हिंदी की बात कर रहे हैं हम, तो देहाती भाषा में याद रहेगा। डायरेक्ट पूरा थ्योरी से लेकर ऑब्जेक्टिव से सब याद रहेगा, तो उसको रिपीट करते रहेंगे तो भूलेंगे कभी नहीं। ठीक है, तो उसको करना ज़रूरी है ताकि उससे डायरेक्ट 25-30 नंबर के पूछता है। ओके, तो उसको करवाएंगे, उसके बाद फिर अगर जो आप लोग कहिएगा तो अगला करवाएंगे और कोशिश के। और बाकी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और विशेष बात अगले क्लास में करते हैं। वो आज के लिए इतना ही।